वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 63वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने युद्ध से विरत होने के लिए अर्जुन के एक प्रकार के तर्क को सुना जो सामान्य लोगों के पक्ष में संभव नहीं है। उसमें मुख्य बिंदु यह था कि हमें किसी भी क्रिया को करने से पहले उसके दोनों प्रकार के फलों पर विचार करना चाहिए। एक तात्कालिक फल है जो दृष्ट है और एक दूरगामी परिणाम है जो अभी अदृष्ट है। और दूरगामी परिणाम क्या होता है यह क्योंकि लौकिक बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, इसके लिए ही हमें शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। जिसका दूरगामी परिणाम हमारे जीवन में एक अशुभता लेकर आएगा, उस क्रिया के द्वारा उत्पन्न जो एक स्थिति होती है उसे पाप कहा जाता है। और जिसका दूरगामी परिणाम हमारे जीवन में शुभता लेकर आएगा, उस क्रिया से उत्पन्न उस वस्तु विशेष को पुण्य कहा जाता है। तो यह विषय विगत मंजरी में हम लोगों ने सुना। इसलिए अर्जुन कहते हैं तस्मान् नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान्। इसलिए हम लोगों को धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए। ये कौन है? अपने बंधु हैं। अब विचार यह है, आतताई जिनके साथ हमारा कोई दैहिक संबंध नहीं होता है, उनको वध करने के संबंध में इतनी दया भी नहीं आएगी सामान्य मनुष्य के लिए। जो मनुष्य अभी यह अपना है और यह पराया है, इस प्रकार का विचार करता है, उसके लिए एक पराये व्यक्ति जो आतताई हो, उसकी हिंसा करने में दया नहीं आएगी। किंतु जिसके प्रति अपनत्व का भाव है, कहीं किसी प्रकार का दैहिक संबंध है, भले ही वह व्यक्ति जो है विपरीत आचरण करने वाला हो, हमारे प्रति ही वह कुछ हिंसा की भावना रखता हो, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति एक दया का भाव आता है, क्योंकि वहाँ एक ममत्व है, एक ममता है। स्वजन, यह जो स्व मतलब अपना जन, स्वजन अपना जन, वहाँ जो एक अपनत्व का भाव है, यही ममता है। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं ये हमारे स्वजन हैं, इसलिए हम लोगों के द्वारा इनका मारा जाना उचित नहीं है, भले ये थोड़े शैतान टाइप के लोग हैं। फिर वो बोलते हैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, स्वजन
का ही वध करके हम लोग किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो यह सभी मानव मात्र में ही यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जहाँ अपना और पराया का भाव लोगों में होता है। इसको इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ कि जब श्रेय के संबंध में विषय आएगा तो वहाँ अपना और पराया यह जो भाव है, इसका किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए, वह एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इसलिए यह अभी श्रेय के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहे अर्जुन, ये भी प्रेय के दृष्टिकोण से ही कह रहे हैं। अर्जुन अपने तर्क को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़े ऊंचे स्तर का तर्क दे रहे हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन अपने इस तर्क में कुछ नई बातों को ला रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग बुरे हैं, इनके हृदय में राज्य के प्रति भयानक लोभ है, और उस लोभ के कारण इनका जो विवेक है, इनकी जो बुद्धि है, वह भ्रष्ट हो गई है। लोभोपहत चेतसः, इसलिए ये लोग कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे। जब हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह समझने की जो योग्यता है, जिसे हम लोग विवेक कहते हैं, अच्छे और बुरे का पार्थक्य करना, उनको अलग अलग करना, यह मर जाता है। तो लोभोपहत चेतसः का भाव यही है, लोभ ने इनके विवेक को मार दिया है, जिससे यह वस्तुतः अच्छे और बुरे परिणाम के विषय में चिंता करने में समर्थ ही नहीं हो रहे। ये लोग यद्यपि ऐसा होने के कारण इसके दूरगामी परिणाम को नहीं देख रहे। वह परिणाम क्या है? वह है कुलक्षय कृतं दोषम। ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि इस युद्ध के द्वारा व्यक्ति विशेष नहीं मारा जाएगा, बल्कि संपूर्ण कुल का ही नाश हो जाएगा। तो कुल के नाश का दोष और एक दो व्यक्ति के नाश का दोष, इन दोनों की यदि तुलना की जाए तो संपूर्ण कुल का नाश जहाँ हो जाए, वह दोष तो बहुत ही बड़ा है। किंतु लोभ के कारण, विवेक के मर जाने के कारण ये लोग इस चीज़ को नहीं देख पा रहे, जो कि बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। और इतना नहीं, मित्र द्रोहे च पातकम। अब ये अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोग इनके मित्र हैं, हम इनके दुश्मन नहीं हैं, इनके शत्रु नहीं हैं, हम मित्र हैं। ये हमारे शत्रु हैं, क्योंकि इनके हृदय में हम लोगों के प्रति विपरीत भावना है। हम लोगों के हृदय में इनके प्रति विपरीत भावना नहीं है। शत्रु और मित्र का परिचय इसी से तो होता है। जो आपका शुभ चाहता है वह आपका मित्र है, जो आपका अशुभ चाहता है वह आपका शत्रु है। दुर्योधन पांडवों का अशुभ चाहता है, यह जन्म से ही सिद्ध है। किंतु इतनी भीषण परिस्थिति में भी, जहाँ पांडवों का सब कुछ उन्होंने हर लिया, अपमान की पराकाष्ठा तक उनको ले गया, तब भी युधिष्ठिर, अर्जुन, इन लोगों के हृदय में यह भाव कभी नहीं आता है कि उनका नाश हो जाए, उनका अशुभ हो। तो अब स्वयं को ये मित्र कह रहे हैं, करें हम लोग उनके मित्र हैं। तो यदि यह युद्ध हुआ और हम लोगों को वह मारना चाहता है, तो यह तो स्वाभाविक है कि युद्ध में प्रायः संपूर्ण कुल का क्षय हो जाएगा। इसलिए एक दो लोगों को मारने की तुलना में कुल का ही नाश हो जाना, यह तो बहुत बड़ा दोष है। और इससे भी बड़ा दोष है, जो आपका हमेशा शुभचिंतक है, जो आपका मित्र है, उनके वध की बात यदि आप सोचते हैं, तो वह दोष वस्तुतः कुल के दोष से, कुल नाश के भी दोष से
अधिक बड़ा है। और ये लोग इतने मूर्ख हैं वस्तुतः कि राज्य के लोभ के कारण, प्रतिष्ठा के कारण जो इनके हृदय में भाव है, जिसने इसके विवेक को मार दिया है, वह ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। जय श्री